Welcome back to my channel. This video is about feminism and the waves of feminism. So in this video I'm going to discuss the wave of feminism. Okay, please like, share and subscribe my channel. सपोज़ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फेमिनिज़म या वेव्स ऑफ फेमिनिज़म, तो आपको सबसे पहले फेमिनिज़म का इंट्रोडक्शन देना है, फिर वेव्स ऑफ फेमिनिज़म के बारे में लिखना और फिर कंक्लूड करना है। फेमिनिज़म के बारे में मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका है, आप उसको मेरे चैनल पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म को, ठीक है। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो which took place from the late 19th century to the early 20th century and it focusing on the gender based legal rights for women। पहला लीगल राइट्स क्या है, वोमेन सफ्रेज। तो देखिए फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो 19th सेंचुरी से लेकर के अर्ली 20th सेंचुरी तक, ये सेंचुरीज़ के बीच में ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म इट टुक प्लेस। एंड ये फोकस किस पे था, तो वुमेन्स को लीगल राइट्स उनको दिलवाना था। जैसे वुमेन सफ्रेज हुआ, वुमेन सफ्रेज दैट इज़ ऑर्गेनाइज टू गेन द राइट टू वोट, कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इन द यूएस वुमेन गेन द राइट टू वोट इन अगस्त 1920, तो उनको अगस्त 1920 में उन्हें ये राइट मिला। फिर प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिलने चाहिए। दे फॉट टू गेन द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। वुमेन ने अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने अधिकार उनके अपनी ही प्रॉपर्टी पे रहे। एजुकेशन, वुमेन को हायर एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। लीगल रिकॉग्निशन, वुमेन fought to be legally recognized as independent subjects from their husbands। उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ये कि ना कि उन्हें डिपेंडेंट रखना है हस्बैंड्स पे। उनको एक लीगली रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। वो एक इंडिपेंडेंट उनको पहचान मिलना चाहिए, वो कि वो अपने हस्बैंड के थ्रू ना जानी जाए, वो उनकी पहचान हो कुछ। The next point is marital freedom। women fought to gain also marital freedoms। उनके पास वो राइट होना चाहिए, वो अपने मैरिज से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। Many female writers and feminists argued that what they needed was recognition of what women need to fulfill their potential and not only equality। Virginia Woolf in her work A Room of One's Own state her argument about how women's talent have been wasted। Margaret Walter supports Woolf's argument and contemplates on it। I quote here, she contemplates a number of greatly talented women from the past, from the Duchess of Newcastle to George Eliot and Charlotte Bronte, who were deprived of experience, intercourse and travel, and that is the reason they never wrote quite as powerfully and generously as they might have। Woolf also reasoned that a woman need money and a room of her own to be able to write। बहुत सारे फीमेल राइटर्स और फेमिनिस्ट जो हैं उनका कहना है कि वुमेन को एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अगर उनके पास कोई पोटेंशियल है तो उनकी वो जो टैलेंट है वो कहीं वेस्ट नहीं होने चाहिए। जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है अपने वर्क में अ रूम ऑफ वंस ओन, इट इज़ रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। उसमें वो कहती हैं कि वुमेन्स का जो टैलेंट्स है वो वेस्ट हो रहा है। तो मार्गरेट वॉल्टर विच इज़ अनदर फेमिनिस्ट, वो सपोर्ट करती हैं वुल्फ की आर्ग्यूमेंट को और उसमें कमेंट ये करती हैं कि उन्होंने देखा है कि बहुत सारी पास्ट मतलब वुमेन्स जो पास्ट में जो थी उनके पास बहुत ही टैलेंटेड थी, बट वो अपने टैलेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाई। जस्ट लाइक उन्होंने कुछ नेम लिया है, जॉर्ज एलियट, चार्लोट ब्रॉन्टी का, जो कि डिप्राइव्ड, उनको वो चीज़ वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने वो कभी थॉट को कभी वो लिख नहीं पाई, क्योंकि वो एक पावरफुल नहीं थी, ठीक है, जितना उनको रहना चाहिए था। तो वुल्फ ने कहा है अपने इस वर्क में कि एक वुमेन को मनी और एक रूम
खुद का होना चाहिए, जिसमें वो अपने थॉट प्रोसेस को लिख सके किसी एक पेज में। उनके पास पैसा और अपना रूम जो है वो अपना होना चाहिए, सो दैट शी एबल टू राइट ओन. Now the next point is the first wave was most active in the United States and Western Europe, as inspired by pro-feminist political writing of authors such as Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women 1792 और जॉन स्टुअर्ट मिल द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869. जो फर्स्ट वेव जो फेमिनिज़म जो था वो बहुत ही एक्टिव था यूनाइटेड स्टेट्स में और वेस्टर्न यूरोप में, और कुछ इसमें पॉलिटिकल कुछ ऑथर्स जो हैं जैसे मैरी वोllstonecraft, इनका वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, एंड जॉन स्टुअर्ट मिल. दीज आर द फर्स्ट वेव writers. Okay, John Stuart Mill work was the subjection of women. This is also important. Now the next point is a vindication of the rights of women can be said to be the precursor of such suffragette movement. Okay, in fact, she is regarded as a foremother of British feminist criticism, who provided insights to the suffragettes to fight the battle for women's rights. In this book, she advocated for equal social and moral rights for women. सफ़रेज का यहाँ पे आपको मतलब पता ही है कि सफ़रेज का मतलब होता है कि उनको वोट देने का अधिकार हो. इस बुक के अंदर ही विंडिकेशन ऑफ द राइट्स में इन्होंने ही सफ़रेजेट्स के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले प्रोवाइड की इंसाइट्स प्रोवाइड किया था दिस फॉर द वुमेन्स राइट, कि वुमेन को राइट मिलना चाहिए कि वो वोट दे सके. दिस इज़ द वुमेन इन विच सी फाइट फॉर द बैटल्स ऑफ द वुमेन्स राइट. और इस बुक में उन्होंने फिर इक्वल और सोशल और मोरल राइट्स भी मिलना चाहिए वुमेन को, इस बुक के बारे में मैरी वोllstonecraft ने इस चीज़ के बारे में पहले बोला था. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड वेव फेमिनिज्म. सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है ये मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था 1960 एंड 1970 के बीच में, और ये फोकस करता ऑन द इशू ऑफ इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो इट वाज अ टाइम व्हेन वुमेन फॉट फॉर इक्वालिटी इन मेनी एरियाज़ ऑफ लाइफ. इस टाइम जो थी औरत लोग जो थी वो इक्वालिटी के लिए लड़ रही थी, जिसमें कि इंक्लूड करता पॉलिटिक्स, एजुकेशन, वर्क, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी. जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो था वो बिल्ट ऑन द आइडियाज़ एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव. कहीं ना कहीं सेकेंड वेव जो फेमिनिज़म जो था उसके आइडियाज़ कहाँ से आए थे, वो फर्स्ट वेव से ही हुआ था, जो कि फर्स्ट वेव हुआ था 19th और 20th सेंचुरी में. ये फर्स्ट वेव जो था वो फोकस था वुमेन के राइट टू वोट पे, कि वुमेन को अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे सके. तो वहीं से ये सेकेंड वेव, उसके बाद ही सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म आया. जो सेकेंड वेव फेमिनिज़म जो था वो फैला हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज़. द मेजर वर्क्स ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज़म इंक्लूड करता है साइमन डी बीवियोर बुक दैट इज़ द सेकेंड सेक्स, एलेन सोल्टर द लिटरेचर ऑफ देयर ओन, फिर केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स, एलन मोर्स लिटरेरी वुमेन, ठीक है, मैरी एलमैन थिंकिंग अबाउट वुमेन. तो दीज आर द वर्क्स ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज़म which is it is not limited to these books, there are more books also. The second wave of feminism जो था वो ended with the feminist sex wars in the early 1980s and was replaced by the third wave of feminism in the early 1990s. So first second wave of feminism के बाद क्या आ जाता है, third wave of feminism. So now we will discuss about third wave of feminism. The third wave of feminism, it is sometimes also called the post-feminism.
ठीक है। तो इसको पोस्ट फेमिनिज़म भी कहते हैं, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म को, जो बिगिंस हुआ था 1990s में और अभी तक वो कंटिन्यू है प्रेजेंट तक। पोस्ट फेमिनिज़म अब किसको कहते हैं, तो पोस्ट फेमिनिज़म जो refers to the perceived failures of the second wave feminism as it continues in the fighting for the same beliefs as in the previous waves. सो पोस्ट फेमिनिज़म जो है, जो उसको बोला, जो सेकेंड वेव फेमिनिज़म में परसीव्ड मतलब होता है कि महसूस या देखा गया, जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म का कुछ फेलियर्स रहा होगा उसको देखा गया, वही वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म में कंटिन्यू रहा, उसी को जारी किया, उसी सब चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा था, वही सेम वेव बिलीव्स के लिए वोमेंस जो थी वो फाइट कर रही थी, जो कि प्रीवियस वेव्स में भी था। सो तो पोस्ट फेमिनिज़म उसी को, जो कि देखा गया कि जो सेकेंड वेव फेमिनिज़म में नहीं हो पाया उसको थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म में कंटिन्यू किया गया। सो जो मूवमेंट जो था फोकस्ड, द मूवमेंट फोकस हैज़ हाईली शिफ्टेड, थोड़ा शिफ्टेड था। इट इज़ लेस फोकस्ड ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेस, लेस फोकस था पॉलिटिकल प्रोसेस एंड ऑन लॉज पे, ज़्यादा फोकस्ड किस पे था, तो इंडिविजुअल सेल्फ पे। ऑल्सो द फेमिनिस्ट वेर मोस्टली वेस्टर्स मिडिल क्लास वाइट वुमेन, सो मिडिल क्लास वुमेन थी, वाइट क्लास वुमेन थी, ये सब फेमिनिस्ट थी इसमें। वेर एज थर्ड वेव फेमिनिस्ट आर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट, मतलब जो फेमिनिस्ट जो थी ये सब मिडिल क्लास वुमेन, वाइट वुमेन, ये सब पहले वाले फेमिनिज़म में थी। लेकिन जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट जो थी, अब वहीं पे इनके वजह कौन थी थर्ड वेव में, तो वुमेन फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटी, जो कि डिफरेंट एथनिक की थी, कलर्स की थी, रिलीजन एंड सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। और जो ये टर्म है, द फ्रेज थर्ड वेव फेमिनिज़म, दिस वाज कॉइन्ड बाय रेबेका वॉकर in 1922, and Rebecca Walker, who is she? She is the daughter of African feminist activist and writer Alice Walker. Now Alice Walker is the author of The Color Purple. So this is about third wave of feminism. Now what we conclude in the conclusion, that feminism is all about genders and having equal rights and opportunities. So feminism क्या है, it is all about genders को equal rights मिलने चाहिए और opportunities चाहिए। that means men और women जो है वो equal इनको rights मिलने चाहिए और opportunities पे इनके लिए equal होने चाहिए, कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए। So feminism, it is all about the term wave of feminism is a way to categorize the history of the feminist movements into distinct time period. और ये wave of feminism जो ये term है, ये क्या है, ये एक categorize करता है feminist movement के history को different time periods में। It is typically separated into थ्री वेव्स में ये सेपरेटेड है। फर्स्ट वेव जो है वो डील करता है किससे, प्रॉपर्टी राइट से एंड राइट टू वोट से, कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए उनको वोट करने का। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो फोकस करता है इक्वालिटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है। एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था, जो कि एक ब्लैकलेस था सेकेंड वेव का, जो कि प्रिसीव्ड प्रिविलेजिंग ऑफ वाइट वुमेन, ठीक है। सो हेयर आई स्टॉप। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, so that you can get the notification of more videos. So please like and share and subscribe my channel. Thank you so much.